हाँ प्यारे बच्चों, आज फिर हम कुछ क्लास 12 का फिजिक्स लेके आया हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है वो? किलोवाट घंटा। तो किलोवाट घंटा क्या है? किलोवाट हावर्स या किलोवाट घंटा क्या है, इसको हम बताएंगे आप लोगों को। लिखा है किलोवाट घंटा ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक है। जो किलोवाट घंटा होता है वो ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक होता है। 1 किलोवाट घंटा वह वैद्युत ऊर्जा है। 1 किलोवाट घंटा वह वैद्युत ऊर्जा है जो किसी परिपथ में एक घंटे में व्यय होती है, जबकि परिपथ में शक्ति 1 किलोवाट होती है। इसे यूनिट कहते हैं। परिपथ में शक्ति 1 किलोवाट होती है, इसे क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। तो अब नई लाइन से लिखेंगे कि 1 किलो वाट घंटा बराबर 1000 वाट गुणे 1000 वाट गुणे 1 घंटे। तो 3600 सेकेंड। तो 36 गुणे 10 की घात 5 वाट सेकेंड। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि 1 घंटे बराबर होता है 60 मिनट और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। इसलिए 1 घंटे बराबर होता है 3600 सेकेंड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 हावर इक्वल टू 60 मिनट। अब 60 मिनट, 1 मिनट बराबर क्या होता है? 60 सेकेंड। तो अब कितना हो जाएगा? 3600 सेकेंड हो जाएगा। अब इसलिए निकल के आ गया। और 1 किलो बराबर 1000 और वाट लगा है तो वाट हो जाएगा। वाट लगा है तो वाट हो जाएगा। इसलिए अब 3 पावर यहाँ, 2 पावर यहाँ, 10 की पावर 5, 36 आ गया। अब देखिए, आपको मानक रूप मालूम है कि जब 2 अंक होती है, जब कोई संख्या गुणे में होती है तो उसको हम क्या करते हैं? बीच में पॉइंट लगा देते हैं। तो 1 अंक के बाद दशमलव खिसक जाता है। इसके लिए जब 2 अंक होता है तो 10 से गुणा, 3 अंक होता है तो 100 से गुणा, 4 अंक होता है तो 1000 से गुणा। तो अब यहाँ करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे, 10 से भाग कर देंगे, 10 की पावर 5 वाट सेकेंड। तो यहाँ से इससे भाग देंगे 3.6 गुणे 10 की घात 6 वाट सेकेंड को हम क्या कहते हैं? जूल। अब 1 किलो वाट घंटा, 1 किलो वाट घंटा, 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। 6 जूल यही आपका होता है। उसके बाद फिर हम लिखेंगे कि माना किसी वैद्युत परिपथ में, माना किसी वैद्युत परिपथ में भी वोल्ट के विभवांतर पर I एम्पियर की धारा T घंटे तक प्रवाहित की जाती है। प्रवाहित की जाती है। इसलिए T घंटे में व्यय वैद्युत ऊर्जा W इक्वल टू
VI वाट गुणे T घंटे, VI वाट गुणे T घंटे। तो अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि अब VI अगर हम यहाँ किलो लिखते हैं, देखिए किलो वाट गुणे टी घंटे, तो जब किलो लिखा तो ये क्या लिखेंगे 1000, क्योंकि देखिए ऊपर 1000 लिखेंगे नीचे 1000 लिखेंगे, तो 1000 बराबर क्या होता है 1 किलो, और 1000 यहाँ रह जाएगा। अब ऊपर लिखेंगे कि W इक्वल टू VIT बटा क्या 1000 किलोवाट घंटे, किलोवाट घंटे। अब किलोवाट घंटे को हम क्या कहते हैं, किलोवाट घंटे को हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। किलोवाट घंटे को हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। किलोवाट घंटे को हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ से मैंने क्या कहा, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट गुणे 1 घंटे, इतना एक किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 घंटा बराबर 1 घंटा, 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड। अब 3 पावर 3 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, 10 की पावर 5 हो जाएगा, 36 आ जाएगा। अगर यहाँ देखिए यहाँ आपका 36 है तो 10 से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा। जब 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 10 से ऊपर नीचे यहाँ 10 की पावर 5, यहाँ 6, यहाँ 10 से 10, यहाँ 10 से जब डिवाइड करेंगे 3.6। अब वाट सेकंड को हम जूल कहते हैं। अब फिर मैंने लिखा, माना किसी वैद्युत परिपथ में V वोल्ट विभवांतर पर I एम्पियर की धारा T घंटे तक प्रवाहित की जाती है, इसलिए T घंटे में वह विद्युत ऊर्जा W इक्वल टू VI गुणे T घंटे। तो VI वाट गुणे T घंटे। अब वाट तो वाट यहाँ लिखा है, लेकिन मैंने 1000 नीचे बढ़ा दिया, ये यहाँ लिख दिया किलोवाट। अब किलोवाट को हम क्या, किलो को बोलते हैं 1000। 1000 जब ऊपर नीचे लिखेंगे, 1000 के स्थान पे मैंने क्या लिख दिया, 1000 के स्थान में मैंने लिख दिया किलो। अब वाट पहले यहाँ जुड़ा, किलोवाट हो गया, 1000 यहाँ होंगे। VIT मैंने साथ में लिख कर दिया, 1000 नीचे कर दिया, किलोवाट घंटे एक स्थान पर लिख दिया। अब किलोवाट घंटे को हम क्या कहते हैं, 1 यूनिट कहते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या बराबर वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटे बटा 1000, या का हम कह सकी थे कि वाट गुणे घंटे बटा 1000। तो आपका यही फार्मूला निकल के आया। अब इस फार्मूले पर देखते हैं कोई सवाल होगा तो इस पर एक सवाल करा देते हैं। तो थोड़ा हम इस पे रुकते हैं बेटा, इसके बाद एक सवाल आपको कराएंगे इसी फार्मूले पर। तो बेटा सवाल आपके सामने लिखा गया कि एक इलेक्ट्रॉन पुंज का परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। किसी परिच्छेद के लंबवत प्रति सेकेंड 6 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि वैद्युत धारा और धारा घनत्व क्या होगा। कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पुंज का परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। किसी परिच्छेद के लंबवत प्रति सेकेंड 6 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि वैद्युत धारा और धारा घनत्व क्या होगा। तो हल में लिखेंगे जो जो दिया गया है। तो अब दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन पुंज के परिच्छेद का क्षेत्रफल A बराबर 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर बराबर 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो 1 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर। तो यह 10⁻6 मीटर स्क्वायर एक आ गया। और उसके बाद फिर दिया गया प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा आपका, प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको दिया गया है। गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की
संख्या n बराबर दिया गया है 6 गुणे 10 की घात, इलेक्ट्रॉन का आवेश लिख लेंगे। इलेक्ट्रॉन का आवेश इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसको हम लोग जानते हैं। तो अब जो जो दिया गया था उसको सारा मैंने लिख लिया, और आपको दिया गया है कि प्रति सेकेंड, और टाइम क्या दिया गया है, समय t बराबर 1 सेकेंड प्रति सेकेंड। समय t बराबर क्या दिया गया है, 1 सेकेंड। तो अब सबसे पहले हम निकालेंगे, क्योंकि क्या मुझे निकालना है, वैद्युत धारा। क्या निकालना है, वैद्युत धारा। I इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो I इक्वल टू होता है Q बाई टी। I बराबर क्या होता है, Q बाई टी। तो Q बाई I बराबर होता है Q बाई टी। तो हमें इसे निकालना है। तो Q तो मुझे पता नहीं है, तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, यानी तो n का मान क्या है, 6 गुणे 10 की घात 16, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो अब 16 छक्का 96, 10 की घात माइनस 3। अब क्या हो जाएगा, इसका मात्रक कूलाम हो जाएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। अब उसके बाद हम लिखेंगे कि वैद्युत धारा पहला निकालेंगे। वैद्युत धारा I बराबर Q बाई टी। तो Q का मान क्या निकल के आया, 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 कूलाम। इसका 1 सेकेंड। सेकेंड कूलाम को हम बोलते हैं एम्पियर। तो आ जाएगा 10 की घात 3 ए अदमा पियरा एम्पियर। तो धारा आई आपकी कितनी, 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। और दूसरा क्या निकालना है आपको, धारा घनत्व J इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो J बराबर होता है I अपान ए। I अपान क्या होता है, A होता है। I अपान क्या होता है, A होता है। तो अब I आपको मालूम है कि 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर ए अदमा पियर। ए की वैल्यू मुझे दिया गया है, यहाँ कहीं अभी मैंने लिखा था 10 की घात माइनस 6 मीटर स्क्वायर। यह आ जाएगा 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 गुणे 10 की घात 6 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्योंकि ये 10 की पावर माइनस 6 था, ऊपर ले गया तो प्लस हो गया। तो यहाँ आ जाएगा 9.6 इंटू 10 की पावर 6 में से 3 जाएगा 3 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर का मात्रक जो होता है वो किसका होता है, धारा घनत्व का। तो लिख देंगे एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ये किसका आया, धारा। ये किसका आ गया, धारा घनत्व का आंसर आ गया। एक इसका आ गया, धारा घनत्व का आंसर आ गया। तो बेटा आप लोगों से यही आशा करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमको सपोर्ट करिए। अगर बेटा आप लोग हमको सपोर्ट करेंगे तभी हम आप लोगों के माध्यम से आगे जा सकते हैं। तो बेटा हम आप लोगों से यही चाहते हैं कि मुझको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में जो त्रुटियाँ हों उसको बताइए। थैंक यू बेटा।